शांति। आज की तारीख है 26/8/2022। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है, क्या मेहनत करनी है? सिर्फ एक बाप को याद करने के पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रुझान करते हैं, सर्वसिविल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, माना फालतू की बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, कुछ भी खराब नहीं सुनना है। सी नो इविल, कुछ भी खराब नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? माना टाइम पास करने से, व्यर्थ समय गंवाने से कौन से नुकसान होते हैं? जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुँचते। गोल्डन एज में माना वह सतयुग में नहीं पहुँचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। अपना व्यर्थ समय गवाते हैं, उनको कितनी भूलें होती हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनसे सबको नफरत आती है। वह स्वर्ग में भी नहीं पहुँचते, सतयुग में भी नहीं पहुँचते और बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलती है। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्न हमारे बाबा द्वारा चलाई गई मुरली है। तो अपनी झोली इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। अगर अतीन्द्रिय सुख माना आत्मिक सुख देखना है, अपने को आत्मा समझकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, तो बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा, धूतीपना बहुत नुकसान करता है। बहुत लोग बच्चे होते हैं ना, धूतीपना करते हैं, तो बाबा कहते हैं धूतीपना बहुत नुकसान करता है। इसीलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। कोई भी बात ज्ञान के सिवाय सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। जो आपको उल्टी बातें सुनाते हो, उनके संग से बहुत दूर रहना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। जब से बाबा के बच्चे बने, जब से शिव बाबा के बच्चे बन गए हो, आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसको अपनी स्मृति में लाओ। तो बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, उसको लिस्ट बनाओ। तो सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्त हो या हमें बाबा ने ना दी हो इस जीवन में। और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं, माना ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। प्राप्ति की खुशी कभी भी नीचे नहीं लाएगी हलचल में, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सागर बनो।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा हूँ। अब अविनाशी ज्ञान रत्न कौन कौन से हैं ये हमें मर्ज करना है, देखना है हमें बाबा से कौन कौन सी प्राप्तियाँ होती हैं, फिर उस प्राप्ति के नशे में रहना है। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान मैं चेतना की अविनाशी बूंद आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी हैं। इन्हें मैं जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ स्थित कर सकती हूँ। आज मैं आत्मा में बाबा से प्राप्त अविनाशी ज्ञान रत्नों को स्वयं में समाते हुए मैं अविनाशी स्वरूप आत्मा धीरे धीरे इस देह रूपी पिंजरे को छोड़ उड़ चली ऊपर की ओर। आसमान से पार, सूर्य, तारे, चंद्र सभी से पार, आत्माओं के देश में, उस निराकारी दुनिया में जहाँ परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं, उनके साथ हम आत्माएं निवास करती हैं। परमात्मा मुझे आज अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। बाबा से आती हैं ईश्वरीय ज्ञान की किरणों से मैं आत्मा संपूर्ण होती जा रही हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पावन होती जा रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा पुनः अपने मस्तक में समा गई। ओम शांति।